हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। पंकज त्रिपाठी नाम ही काफी है। कहते हैं अगर आप में हुनर है तो फिर आपको सिफारिश की जरूरत नहीं है। एक ना एक दिन दुनिया आपके हुनर के आगे झुकती ही है। कुछ ऐसा ही बिहार के छोटे से गांव में जन्मे पंकज त्रिपाठी के साथ भी है। ये वो शख्स हैं जिन्होंने बॉलीवुड में फैली नेपोटिज्म की बहस और उसको लेकर अपनी कुंठा निकालने वाले लोगों को करारा जवाब दिया है। बिना किसी बैकग्राउंड, बिना किसी गॉडफादर के माया नगरी में आना, नाम कमाना और हर किसी को अपना कायल कर देना, पंकज का ये सफर यकीनन आसान तो नहीं रहा होगा। पंकज का जन्म 5 सितंबर 1976 को बिहार के गोपालगंज के बेलसंद गांव में हुआ था। गोपालगंज के डीपीएच स्कूल से पंकज ने पढ़ाई की। पिता की तरह बचपन से ही पंकज भी खेतीबाड़ी ही करते थे। टीवी और बड़े पर्दे पर राज करने वाले पंकज को 10वीं क्लास तक तो पता ही नहीं था कि फिल्में होती क्या हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि उनके घर समेत पूरे मोहल्ले में टीवी था ही नहीं। हालांकि पंकज को बचपन से ही अभिनय का शौक था। वो कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था पंकज के साथ भी। स्कूल में कोई नाटक होता तो पंकज सबसे आगे होते। गांव से 20 किलोमीटर दूर रंगमंच का कार्यक्रम होता तो जनाब सबसे आगे। गांव में होने वाले छठ महोत्सव के कार्यक्रम में तो वो एक लड़की की भूमिका निभाने से भी नहीं चूकते थे। और यही तो होता है ना कलाकार, जो किसी भी किरदार को पर्दे पर इस तरह से उकेर दे कि वो किरदार फिर अमर हो जाए। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद पंकज त्रिपाठी को आगे अध्ययन के लिए उनके पिता ने पटना भेजा। पटना में पढ़ाई के दौरान पंकज राजनीति में भी खासी दिलचस्पी लिया करते थे। पटना कॉलेज में पंकज को एक सक्रिय नेता और अच्छे वक्ता के तौर पर जाना जाता था। इससे भी मजेदार बात तो यह है कि पंकज एक जबरदस्त खिलाड़ी भी रहे हैं। हाई जंप और 100 मीटर स्प्रिंट में पंकज कॉलेज को प्रेजेंट किया करते थे। होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर चुके पंकज ने 2 साल तक शेफ के तौर पर भी काम किया। लेकिन भाई, किस्मत की गाड़ी तो मुंबई बुला रही थी। किस्मत का पहिया तो उन्हें सुपरस्टार बनाने की तरफ घूम रहा था। इसकी शुरुआत तब हुई जब पंकज ने लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित प्रोसेनियम थिएटर अंधा कुआं को देखा। इसके बाद पंकज काफी प्रभावित हुए और शो के खत्म होने के बाद जमकर रोए। वक्त बीता और पंकज ने भी अपनी कला को प्रदर्शित करने का फैसला लिया। पंकज ने कई कार्यक्रमों और सिनेमाघरों का दौरा करना शुरू किया, जिसके बाद उन्होंने इसी फील्ड में कुछ कर गुजरने का मन बना लिया। क्या आप जानते हैं अपने अभिनय के बारे में? पंकज सड़क चलते साइकिल वालों, ऑटो वालों और छोटे मोटे कलाकारों से राय लिया करते थे। उस दौर में वही पंकज के सबसे बड़े हितैषी थे और वही सबसे बड़े आलोचक। साल 1995 में पहली बार भीष्म साहनी की कहानी पर आधारित नाटक लीला नंदलाल में उन्हें देखा गया, जिसे विजय कुमार द्वारा बनाया गया था। पंकज का रोल छोटा लेकिन दमदार था। इसके बाद पंकज ने लगभग 4 साल तक थिएटर ही किया। साल 2001 में उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की परीक्षा दी और वो पास हो गए। एनएसडी के बाद पंकज वापस पटना लौटे और फिर थिएटर किया। 16 अक्टूबर 2004 को तमाम सपनों को लिए पंकज मायानगरी पहुंचे। साल 2010 तक तो वो छोटे मोटे रोल ही करते रहे। क्या आप जानते हैं पंकज सबसे पहले अभिषेक बच्चन की रन में नजर आए थे। हालांकि उनका किरदार ना के बराबर ही था। साल 2010 में स्टार प्लस पर प्रसारित शो गुलाल से उन्हें अच्छा खासा नाम मिला और यहीं से कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबला की नजर उन पर पड़ी। बस फिर क्या था, पंकज को अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वसेपुर के ऑडिशन के लिए बुलाया गया। शुरुआत में तो अनुराग को पंकज की भूमिका पसंद नहीं आई, लेकिन बाद में पंकज को सुल्तान का रोल दे दिया गया। इस फिल्म में निभाए गए किरदार को काफी पसंद किया गया। यहीं से निकल पड़ी पंकज त्रिपाठी के करियर की गाड़ी। आपको बताने की जरूरत नहीं कि आज पंकज त्रिपाठी सफलता का पर्याय बन चुके हैं। किसी फिल्म में पंकज की मौजूदगी बताने के लिए काफी है कि फिल्म का कंटेंट दमदार होने वाला है। पंकज त्रिपाठी ने अपने स्ट्रगल के दिनों में भी कुछ ऐसे पहलू देखे थे जिनको वो गाहे बगाहे गुनगुनाते रहते हैं और लोगों से शेयर करते रहते हैं। पंकज ने खुद बताया था कि वो शुरुआत में शराबी, जुआरी, सट्टाखोर जैसे लोगों के साथ रहे, लेकिन उन लोगों ने भी उन्हें बहुत कुछ सिखाया। क्या आपको पता है, पंकज जब स्ट्रगल कर रहे थे उस वक्त उनका पूरा खर्चा उनकी पत्नी उठाती थी। दरअसल पंकज की पत्नी पेशे से टीचर हैं। कई सालों तक पंकज और उनकी पत्नी छोटे से टूटे फूटे मकान में भी रहे, लेकिन आज पंकज का वक्त बदल चुका है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक बार तेज आंधी और बारिश के कारण पंकज के घर की टीन की छत भी उड़ गई थी।
सोचिए, एक वक्त पर ये सब देख चुके पंकज आज किस बुलंदी पर हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पंकज भले ही सुपरस्टार बन गए हो, लेकिन उनके पिता बनारस त्रिपाठी और मां हेमवती आज भी गांव के उसी घर में रहते हैं जहां पर वो शुरुआत से रह रही है। पंकज के पिता खेती बाड़ी कर अपना गुजारा कर रहे हैं। पंकज के फर्श से अर्श तक की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।